सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। हमारा विषय वही पुराना है, किसान आंदोलन से संबंधित, बस विषय का शीर्षक थोड़ा अलग है। हमारा शीर्षक है कि गणतंत्र पर गदर, आंदोलन किस डगर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला और विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के बाद किसानों के आंदोलन को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए। नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीनों से यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम जगहों पर डेरा डालकर बैठे हुए किसानों को हटाने के संदर्भ में गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड का आयोजन 26 जनवरी को यह सोचकर किया था कि इसके माध्यम से वह अपने आंदोलन को और धारदार करेंगे, पर नतीजा बता रहा है कि वह धारदार होने की जगह तार-तार हुआ जा रहा है। तमाम कृषि संगठन इस आंदोलन से अलग होते जा रहे हैं। पुलिस को लग रहा है कि अब जन समर्थन इस आंदोलन के साथ नहीं है, बल्कि कुछ खिलाफत का वातावरण बना है, तो पुलिस ने भी इस परिस्थिति के मद्देनजर आंदोलनकारियों को अपने घर भेजने की कवायद शुरू कर दी है। 2 जगहों से आंदोलनकारी हटाए जा चुके हैं। एक बड़ा केंद्र जो गाजीपुर है, वहां के संदर्भ में कल से बिजली पानी काट दी गई है। फरमान जारी कर दिया गया है कि आप ये जगह खाली कर दें। धारा 144 लग चुकी है। हालात ये हैं कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कह चुके हैं कि यहां से जगह खाली कर दो, लेकिन इसी यूनियन के पिता और उनके छोटे भाई राकेश टिकैत अभी भी दमखम दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना यहाँ के किसान जाएंगे, गोली चलनी है तो यहीं चल जाए, और अगर ये कानून वापस नहीं होते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या तक की बात आने का मतलब बता रहा है कि आंदोलन की धार वाकई कहीं ना कहीं कुंद हो गई है। सिंगू बॉर्डर पर भी कुछ लोग पहुंचे, जिन्हें बताया जा रहा है कि वो आसपास के गांव के ग्रामीण हैं, और उन्होंने मांग की कि आप हमारी जगह खाली कर दो। कहने का आशय है कि पिछले 2 महीने से जो किसान आंदोलन सरकार के लिए एक समस्या बना हुआ था, सरदर्द बना हुआ था, अब उस आंदोलन को बनाए रखना उन किसान नेताओं के लिए सिरदर्दी बन गया है, जिनका मानना था कि वह सरकार को हिलाकर, डिगाकर और झुकाकर ही वापस लौटेंगे। पर अभी हालात बता रहे हैं कि चीजें किसान नेताओं के हाथ से निकल रही हैं। क्या कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं? जिस आंदोलन को एक अजूबे के तौर पर देखा जा रहा था, वह आंदोलन अचानक हिकारत का पात्र क्यों बन गया है? क्या वाकई 26 जनवरी को ऐसा कुछ हो गया जिसके मद्देनजर जनता के स्तर पर इस आंदोलन का समर्थन बिल्कुल ही चला गया? इसी पर हम बात करेंगे। क्या भविष्य इन किसान से जुड़े हुए 3 कानूनों का और इस आंदोलन का? कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मराठी में है। स्वामी रामदास का दिया हुआ, समर्थ रामदास का यह दिया हुआ विचार सूत्र है। उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य आहे चल बलीचे, जो करील तयाचे परिते थे, भगवंतांचे अधिष्ठान पाहिजे। अर्थात आंदोलन में सामर्थ्य है और जो जो आंदोलन करेगा उसे अनुभव होगा, परंतु वहां ईश्वर का अधिष्ठान होना चाहिए। आशय ये कि आंदोलन में पवित्रता का भाव रहना चाहिए। 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच बैठक हुई थी। बहुत मुश्किल 5 मिनट वो बैठक वस्तुतः चली थी। उस बैठक के बाद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह कहा था कि हम किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आंदोलन में पवित्रता का भाव नहीं रह गया है। और 26 जनवरी को जो कुछ घटित हुआ, उसके चलते देश में एक वर्ग ऐसा मान रहा है कि वाकई कृषि मंत्री शायद ठीक कह रहे थे। पर क्या वाकई ये बात में सच्चाई थी? क्या जो आंदोलन 60 दिन से इतना शांतिपूर्ण, इतना अनुशासित, इतना संयमित था, वो आंदोलन एकाएक इतने हिंसक स्वरूप में क्यों देखा जा रहा है? क्या कुछ इसके पीछे है? इसी समझने की कोशिश करते हैं। किसान नेताओं की दलील है कि सरकार इस आंदोलन को बदनाम कर रही है। सरकार ने जानबूझकर उस दिन ऐसी घटनाएं कर दी। लेकिन बजाय में तर्क इस बात का है कि सरकार तो कह रही थी कि आप 26 जनवरी को यह सब मत करिए। सरकार के बार-बार मना करने, पुलिस के द्वारा बार-बार अनुनय विनय करने के बाद भी किसान संगठन इस बात पर अड़े रहे कि हमें भी 26 जनवरी मनाने का अधिकार है और हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उन्होंने परेड निकाली, लेकिन परेड किसी और चीज की ही निकल गई, ऐसा दिख रहा है। इस रोशनी में हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें संतोष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है, सांसद हैं। हमारे साथ में निशांत वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भाजपा और केंद्र की सरकार से अधिकांश समय नाराज ही रहते हैं। आज के नजरिए के साथ में देखने में दिलचस्पी रहेगी। हमारे साथ में मुकेश अग्निहोत्री जी भी होंगे,
जो नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल विधानसभा में, साथ ही शिव कुमार शर्मा कक्का जी को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम किसान नेता इस समय भूमिगत होने की स्थिति में हैं या इंटरनेट के संदर्भ में तमाम पाबंदियों के चलते संपर्क से दूर होते जा रहे हैं, पर फिर भी हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चर्चा की शुरुआत संतोष पांडे जी से करते हैं। संतोष पांडे जी शुरू से इस आंदोलन के बड़े खिलाफ थे, बड़े मुखर थे। इस आंदोलन को वो किसानों का आंदोलन मानने से इंकार ही करते थे। अब वर्तमान परिस्थितियों में तो लॉटरी लगी हुई दिख रही है संतोष जी आपकी, जिस तरीके से आपके तेवर आपकी सरकार के दिख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वास्तव में आपकी चैनल में जी INH में हम भी बैठे थे, आपको ध्यान होगा, और पूरी जनता से हम सब रूबरू हुए थे। और उसी समय जिस समय ये गौतम नवलखा, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, बरबरा राव और इसके तख्ती लेकर के रिहा करो के जब ये नारे लगाते निकले और जिस प्रकार से इनके खालिस्तानी पोस्टर्स और बैनर दिखने लगे थे, उसी समय लगने लगा था कि ये दिशा इनकी ठीक नहीं है और ये अपने कुछ अलग एजेंडे पर ये काम करने वाले हैं। और इनकी नीयत ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शाहीन बाग में हुआ, और ये जिद्द पूर्वक बैठे हुए थे और अंत में उसका परिणाम जो है हम सभी जानते हैं, लगभग 57-58 लोगों की मौत से वो खत्म हुआ जी। और ठीक एक प्रकार से उस समय भी जब ट्रंप आए थे उस समय तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ये भारत बदनाम कैसे हो, ये शायद उनकी इच्छा थी जो उस शाहीन बाग में बैठे हुए थे। और इस समय भी कि एक कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था, ये कहना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की थी, और कोविड-19 में जिस प्रकार से हमारे वैक्सीन आए, पूरा देश पूरा विश्व सराह रहा था, ऐसे समय पर ये किसान आंदोलन को उग्रता के साथ उसके स्वरूप को बदलने का काम ये लोग कर रहे थे, तो परिदृश्य ये स्पष्ट दिखने लगा था कि ये बदनाम करना चाहते हैं देश को जी। और परिणाम सामने दिखा। और गणतंत्र के दिन ये कहना चाहिए कि अपने विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लाल किला का वो ध्वजदंड जिसमें तिरंगा फहरता था, और इन्होंने कलंकित किया है। आज कोई भी भारत का नागरिक उसे माफ नहीं कर सकता। तेरा वह अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा कहते हैं। ये हम दिन चार रहे न रहे, ये बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए लगे रहे। आज पूरा देश के सामने इनका विद्रूप ये रूप देखने को मिला है और ये बेपर्दा हो चुके हैं। संतोष जी, दो सवाल है मेरे आपसे। आपने कहा कि कलंकित कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। उस लाल किले के ध्वजदंड पर जो जहां पे तिरंगा फहरा था, वहां पे इन्होंने दूसरा झंडा फहरा दिया। आपसे एक तो सवाल यह है, कलंकित केवल इन्होंने ही किया या अपनी सरकार को लेकर भी ये शर्मिंदगी का एहसास संतोष पांडे के अंदर है? जो भी जना चढ़ा था उसने गनीमत है निशान साहब का झंडा लगाया या क्रांतिकारी संगठनों का जो आंदोलन कर रहे थे उसका झंडा लगाया। अगर कोई शरारती तत्व वहां पाकिस्तानी या खालिस्तानी झंडा लगा देता, क्या मुंह दिखाते आप दुनिया में? इस विफलता के लिए अपनी सरकार या दिल्ली पुलिस के प्रति कोई नाराजगी, कोई क्षुब्धता, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई आक्रोश संतोष पांडे जी के अंदर है? एक सवाल ये है। एक और सवाल आपसे इस संदर्भ में है कि देश के 16 विपक्षी दलों ने इस 3 किसान कानूनों की वापसी के संदर्भ में और आंदोलन के समर्थन के संदर्भ में कल राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कल एक ट्वीट किया है और उसमें राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन ही नहीं कर रहे थे बल्कि उकसा भी रहे थे। सीएए को लेकर भी ऐसा ही किया था। सड़क पर आने को वो उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। मेरा आपसे जानने का विषय यह है कि आप लोग तो राहुल गांधी की कोई हैसियत ही नहीं मानते थे। क्या अब आपको एहसास हो गया है कि राहुल गांधी का देश की जनता में प्रभाव ऐसा है कि वो आज आह्वान करते हैं और लोग अगले दिन सड़क पर आ जाते हैं? तो भाजपा ने राहुल गांधी की ताकत को क्या मान लिया? उनकी स्वीकारता के संदर्भ में अब भाजपा को समझ में आ गया कि राहुल गांधी एक ताकत है, वो जब चाहते हैं आंदोलन के लिए लोगों को सड़क पर ला देते हैं। क्या यह स्वीकारोक्ति इस बयान से मानी जा सकती है? दो सवाल आपसे। मैं ही नहीं, पूरा देश जानता है राहुल गांधी के विषय में। और वास्तव में आज कांग्रेस का जनाधार ये पब्लिक का मूड को समझ नहीं पा रहे हैं।
जनाधार इनकी खिसक चुकी है और इनके पास अब कोई काम बचा नहीं। जितने भी बड़े बड़े समस्याएं थी वो सभी समस्याएं हल होती दिख रही है। चाहे सीएए की बात करें, चाहे शिक्षा पद्धति में संशोधन की बात करें, या राम जन्मभूमि का भी मसला कोर्ट के माध्यम से संपन्न हो गया और 3 तलाक भी हल हो गए। कुल मिलाकर के जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे, और इसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ये कहती रही कि हम किसानों के लिए सब प्रकार से और संशोधन करेंगे और विश्वनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है उसको हम लाएंगे, किंतु उसमें भी कुछ कर नहीं पाई। पवार साहब भी। संतोष जी, आप कहीं मेरे सवाल से भ्रमित हो रहे हैं। मेरे 2 सवाल, एक, वहां पर कलंकित हुआ हिंदुस्तान, उसके लिए दिल्ली पुलिस और अपनी सरकार को कहीं जिम्मेदार मानते हैं? एक सवाल ये था मेरा। और दूसरा, राहुल गांधी का इस देश की जनता पर प्रभाव है, वो जब चाहते हैं तो सड़क पर आंदोलन शुरू करा देते हैं। क्या इस बात को अब भाजपा ने मान लिया, क्योंकि भाजपा के अधिकृत ट्विटर हैंडल से यह बयान जारी हुआ है? 2 सवाल, उत्तर की अपेक्षा। पहले सवाल का तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह कहना चाहिए कि उनके ऊपर विश्वास किया गया, उन्होंने जो रूट तय किए थे। जी, विश्वास किया था, संतोष पांडे जी का कहना है। मेरे साथ में शिव कुमार शर्मा कक्का जी जुड़ गए हैं। आंदोलन के भविष्य को लेकर कई सारे सवाल हैं। कक्का जी का भी एक बयान था कि अभी हम वापस जा रहे हैं, ऐसा बयान सोशल मीडिया में चल रहा था। थोड़ा आंदोलन की डगर अब क्या है, इस पर रोशनी डालेंगे कक्का जी आप? देखिए, आंदोलन जब बहुत लंबे समय चलता है जी, तो इस प्रकार से आंदोलनों में एक टर्न पॉइंट भी आता है जी, वो इस आंदोलन में भी आया है। जी, कई बार आंदोलन में डैश पड़ता है, वो एक आया है, वो जिसकी हम कल्पना कर रहे थे कि होगा, कोई ना कोई आएगा। जी, इसके पहले सरकार ने जितनी कोशिश की, उस कोशिशों में हम लोग पास होते गए। ये जो कोशिश षड्यंत्र की थी, जी, उसमें हम कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई। जी, अपनी चूक और अपनी जवाबदारी से हम नहीं बचते कभी भी। जी, अगर हमसे चूक हुई है, कॉल हमने दिया है, जवाबदारी भी हमारी है। जी, परंतु हम षड्यंत्र के शिकार हुए सरकार के, ये भी बिल्कुल सत्य है। जी, उसके पीछे लंबी कहानी है। हम बहुत जल्दी से जल्दी, हमारे पास ढेर सारी वीडियो क्लिपिंग आई है जहां तहां से पूरे घटनाक्रम की, उसकी हम एक फिल्म बना के, पूरा एक वीडियो बनाकर और आप लोगों के सामने, देश के सामने रखेंगे। जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन और गति के साथ बढ़ेगा। अभी आंदोलन में ठहराव आ गया है। इस कार्यक्रम से लोग दुखी हुए हैं। जी, उसके कारण हम लोगों ने जो किया है, हम वापस नहीं गए हैं। हमारे कार्यकर्ता सिंधु बॉर्डर चले गए हैं। जी, और हमने ट्रालियां वापस ग्वालियर भेजी है, जी, खाली ट्रालियां। जी, उसके पीछे हमारा वहां की जो स्थिति जहां हमको रोका गया था, जी, वहां पर कुछ स्थितियां विपरीत होने जा रही थी। कल कोई घटना हो सकती थी, उसका हमने एहतियात बरता है और उस एहतियात के तहत हमने ट्रालियों को वापस किया है। कार्यकर्ता हमारे यहीं पर है। तो आपसे 2 बातें हैं मेरी पूछने की। एक तो ये कि हम सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं, तो क्या अब ये आंदोलन केवल एक ही बॉर्डर पर चलेगा, बाकी सारे बॉर्डर आप खाली कर रहे हैं? क्या ये किसान संगठन का जो संयुक्त मोर्चा था उसका एक फैसला है कि अब एक ही बॉर्डर पर चलेगा? देखिए, संयुक्त मोर्चा की बैठक कल हुई थी जी, उसमें ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। कल जो 10 बजे सुबह एक बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ा पुलिस बल तैनात किया गया है, वहां की बिजली पानी काट दिया गया है, उसको भी वहां से हटाने के प्रयास पुलिस के द्वारा चल रहे हैं। तो 10 बजे हम बैठ के चर्चा करके कोई निर्णय करेंगे। आगामी में ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि हम एक जगह धरना एकत्रित कर लें और एक जगह से ही हमारी कार्यक्रम जो भी धरने का है वो चलता रहे। एक और सवाल आपसे कक्का जी है कि आपने कहा कि सरकार की साजिश का हम शिकार हो गए। सरकार तो आपसे बार बार कह रही थी कि 26 जनवरी के दिन आप परेड ना निकालें। आपसे स्वयं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो आपके गृह प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी आग्रह किया था। पुलिस से 5 दौर की बातचीत में भी आपको यह आगाह किया था कि कुछ लोग शरारत कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आप लोग अड़े रहे कि नहीं नहीं हम तो निकालेंगे ही। आपकी मंशा थी कि इस
परेड के माध्यम से हम अपने आंदोलन को और धारदार करके दिखाएंगे। पर परिस्थिति बता रही है कि आंदोलन तार तार हो गया। अब आप सरकार को ही कह रहे हैं कि सरकार के षड्यंत्र का शिकार हो गए। जो सरकार मना कर रही थी आपको मत करिए ऐसा, आपने किया, और अब उसके बाद में सरकार से कह रहे हैं सरकार ने हमें घेर लिया, सरकार ने फंसा दिया, सरकार के षड्यंत्र का शिकार हो गए। कैसे यकीन करें आपके इस दावे पर, थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल यकीन मत करिए, वक्त आपको यकीन करा देगा। काका जी, आप और जैसा सुशिक्षित व्यक्ति, तर्क संगत बात करने वाला व्यक्ति मेरे सवाल के जवाब में ऐसा जवाब दे दे, ये उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि आप कुछ रोशनी डालेंगे कि आप इस दावे को क्यों कर पा रहे हैं, ताकि दर्शक समझ पाए कि आखिर ये आंदोलन अचानक इस गति को प्राप्त क्यों हो रहा है। हो गया है, आंदोलन तार तार नहीं हुआ है जी, आंदोलन बखूबी चल रहा है। तो क्योंकि आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं उस प्रकार से मुझे बोलने के लिए बात होना पड़ रहा है जी। अपने मन से मत करिए, आपका काम क्वेश्चन पूछने का है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, पर आप मेरी कॉपी मत चेक करिए। कॉपी चेक करने का राइट मैं किसी को नहीं देता हूं। हमने कॉपी कब चेक की? हमने तो प्रश्न ही किया आपसे, 3 सवाल किए, आपने उसका उत्तर देने के स्थान पर उसे फॉरवर्ड कर दिया, आपकी मंशा है। लेकिन मैं निशान जी के पास चलता हूं, निशान जी के पास में इसका उत्तर निश्चित रूप से होगा। निशान जी, आप समझ पा रहे हैं, सरकार का कहना है कि यह आंदोलन असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया, अराजक तत्वों के हाथ में चला गया, और जो कुछ हुआ वो देश को कलंकित कर गया। किसान और नेताओं का कहना है कि हम सरकार की साजिश का शिकार हो गए। बताओ राजनीतिक विश्लेषक, आप थोड़ा दृष्टि डालेंगे परिस्थिति पर? मुझे भारत सरकार और उनके नुमाइंदों और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और प्रवक्ताओं की ये वाली बात जो आपने कही, ये सुन के मुझे कल्याण सिंह जी याद आ जाते हैं जी। क्योंकि कल्याण सिंह जी ने भी अगर यही कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कि हम बाबरी को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अराजक तत्व जो थे भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के, उन्होंने वहां पे जो किया वो सबके सामने है। आगे बढ़ के मैं एक महत्वपूर्ण बात करता हूँ। 14 या 15 मार्च 1948 की बात है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने तत्कालीन भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा था, नेशनल आर्काइव्स में अवेलेबल है। उसमें साफ लिखा था ये आरएसएस वाले जो हैं ये मुसलमान के भेष में जाके हिंदुओं पे अटैक करेंगे और हिंदुओं को लेकर के साथ में जाके मुसलमानों पे अटैक करेंगे इत्यादि, ताकि देश के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो। ये महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद की बात है। और ये सब बातें तब से चलती चली आ रही हैं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए जो अब दिल्ली में हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने ये नहीं कहा कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी। उन्होंने कहा आप पुलिस से बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है ये समझाने की कतई आवश्यकता नहीं। सांसद जी यहां बैठे हुए हैं जिनके साथ भारत के माननीय गृह मंत्री बैठते हैं संसद में, जो दिल्ली पुलिस के कर्ता धर्ता है। अपने लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को दूसरों पे डाल देना ये बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को, जैसे अभी सांसद साहब कह रहे थे, खालिस्तानी झंडे, पता होना चाहिए सांसद साहब को कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की गई थी। एडवोकेट जनरल के वेणुगोपाल जी ने यह बात कही थी। सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ने एक भी खालिस्तानी आज तक अरेस्ट नहीं किया। जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से आप गाजीपुर खाली कराना चाहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर, साहब आप करा सकते हैं, आपके पास शक्ति है, लेकिन साथ में आपके वहां विधायक भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो काम पुलिस, पैरामिलिट्री या फौज का होना चाहिए या प्रशासन का है, ये अराजक तत्व भारतीय जनता पार्टी के क्यों पहुंच जाते हैं ऐसा कर्म करके अपनी पार्टी का नाम खराब करने के लिए। यदि हम दूसरी तरीके से भी देखें तो ट्रैक्टर रैली को मैनेज करना भी पुलिस का ही काम था। वो आप बाहर से आए दिल्ली के लोग, सर आप रायपुर में, डॉक्टर हिमांशु जी बैठे हैं, अगर मैं रायपुर आता हूं हजारों लोगों के साथ और आप व्यवस्था करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं तो रायपुर के रास्ते नहीं जानता। इसी तरीके से जितने भी किसान सारी तरफ बॉर्डर पे बैठे हैं वो चारों तरफ से आए देश से, उन्हें नहीं पता है दिल्ली के रास्ते। तो ये पुलिस का, प्रशासन का काम था जो अमित शाह जी के हाथ में। उस फेलियर को अंत में एक ओपनिंग कमेंट में बात जरूर मैं कहूंगा, विरोध करने वाले को गद्दार कहना, विरोध करने वाले को गद्दार कहना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय ने कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या?
क्या वो कबड्डी खेलना चाहती है? तो याद रखें 1-2 करोड़ होंगे आपके पास जी। 130 करोड़ की जनसंख्या है। कबड्डी मत खेलिए, ये देश बहुत बड़ा है। माननीय सांसद से इतना ही प्रेम पूर्वक कहना चाहता हूं, किसान है, मेरे ख्याल से सांसद जी ने सुबह से जो खाना खाया है वो इसी देश के किसान ने उगाया होगा अनाज, उसकी तो कम से कम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कहना है निशान जी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अभी अभी खबर ये आई है कि 2 और किसान संगठनों ने आंदोलन से हटने का फैसला कर लिया है। एक भारतीय किसान यूनियन एकता ने आंदोलन खत्म किया है और दूसरा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा भी इस आंदोलन से अपने आप को अलग करके आंदोलन खत्म कर दिया। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप महसूस कर रहे हैं सरकार की साजिश हो या इस आंदोलनकारियों का जो नेतृत्व करते हैं उनकी विफलता, पर कुल मिलाकर यह आंदोलन बीच में ही लड़खड़ा गया है। जो आंदोलन सरकार के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था, उस आंदोलन को आंदोलनकारियों ने अपने हाथों ही सरकार की तश्तरी में समाधान के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। क्या कहेंगे निशान जी आप? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो आंदोलन कहीं खत्म नहीं हुआ है, ये और वेग पकड़ रहा है। जिस तरीके की जोर जबरदस्ती अगर किसानों के साथ की जाएगी तो ये जोर पकड़ेगा। सीएए का किसी ने अभी उदाहरण दिया था, वो मुसलमानों के साथ हिंदूवादी क्या करते हैं, पुराना राग है। किसान किसी जाति और धर्म का नहीं होता, भारत माता का असली धरती पुत्र होता है। दूसरी बात, कुछ किसान यूनियन जो आप कह रहे हैं इन्होंने वापस लेने का फैसला किया है, विड्रॉ किया है, कल से हम सुन रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये किसान अपने लोगों को, अपने किसानों को मरता पिटता नहीं देखना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी के सामने झुक गए हैं। ये किसी के सामने नहीं झुके। आपने कक्का को सुना, ये सब एकत्र है, संगठन मुट्ठी बंधेगी, चाहे वो फिर टिकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका सिंघू बॉर्डर हो, कहीं से कोई नहीं हिल रहा। आज की खबर कोई नहीं हिल रहा है, ये निशान जी का कहना है। मैं एक बार फिर संतोष पांडे जी के पास रुक करता हूं। संतोष जी, जानना यह है कि अचानक आपने पुलिस की तैनाती बड़ी बढ़ा दी है बॉर्डर्स पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, देश की सीमाओं पर नहीं। क्या सोच कर बढ़ा रहे हैं? उस दिन दृश्य देखा देश ने, जवान और किसान आमने सामने थे। बहुत पसंद आया कि आपको और आपकी सरकार को कि जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता था, दोनों भाई भाई बताए जाते थे, उनको आमने सामने देखकर बहुत उत्साहित थे। तो लगा कि यह दृश्य दोबारा दोहराया जाए और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती उन स्थानों पर आप कर रहे हैं जहां पर किसान बैठे हुए हैं। क्या चाह रहे हैं? पहले बात तो मैं माननीय निशांत वर्मा जी को इतना थोड़ा सा ध्यान में लाऊंगा। माननीय निशांत जी, मैं किसान का बेटा ही नहीं, मैं स्वयं किसान हूं। और किसान जो है, चिड़ियों से लेकर के बनिहार, भुतिहार, साहूकार और पूरे विश्व भरण पालन कर रसोई, और हम ये कह सकते हैं कि सबका अन्नदाता है। और उधर पोषण यदि कोई कराता है तो प्रमुख किसान है। मैं किसान का बेटा नहीं, किसान हूं। और आपको बता दूं, आप जो किसान की परिभाषा बता रहे हैं, जो वहां गए थे, जो तलवार चला रहे थे, जो भाला में मारने की कोशिश कर रहे थे, और जिसके भय से खाई में कूद रहे थे, और जिस प्रकार से पुलिस की गाड़ियों के कांच फोड़ रहे थे, जिस प्रकार से ट्रैक्टर चला करके और राउंड से पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, माननीय विश्लेषक महोदय, आप विश्लेषक कम बल्कि किसान नेता ज्यादा लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किस जवान की बात कर रहे हैं? किसान यानी जवान को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। जवान को हमेशा सैल्यूट करते रहे हैं। और आज के समय में एक घटना आज से कुछ वर्ष पहले हुई थी, मुझे सन तो नहीं मालूम, किंतु रामलीला मैदान में माननीय योगी राज जी, आप योगी कहने से समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में हमारे जाने माने योगी जी थे, और उनके तंबू में, उनके मंच पे प्रातः काल पुलिस को भेज करके नेतृत्व ने जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था कि वहां से सब लोगों को मार मार के भगाया गया था, प्राण बचा करके, विश्वास करके अनुमति दी, विश्वास किया गया। और विश्वास के साथ विश्वासघात करने वाले कौन है? ये जवान, ये किसान है क्या? संतोष जी, मैं माफी चाहूंगा। ऐसा भरोसा 1992 में 6 दिसंबर को भी देश ने देखा था। आपके तमाम प्रातः स्मरणीय नेता उस भरोसा देने वालों में शामिल थे। किसका नाम ले दूं जो शामिल नहीं था? पर जो हुआ उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? इतनी आसानी से
देश के किसान नेताओं ने भरोसा तोड़ दिया, आप यहां पर विलाप कर रहे हैं। पर यह सबक तो आप ही के द्वारा सिखाया हुआ है, ऐसा देश का इतिहास बताता है। कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? चार 97 साल तक जो संघर्षरत रहा राम जन्मभूमि, और सहन की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला जी। मक्का मदीना किसी स्थान है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अयोध्या के विषय में जितनी धैर्य इस समाज ने रखा है उतना किसी ने नहीं रखा। संतोष जी, आपने भावनाओं को उन्माद में तर्कों को गायब कर दिया। आपके लिए अयोध्या भावनाओं का विषय था, सदियों के संघर्ष का विषय था। तो आपने एक भरोसा दिया देश की सरकार को, और वो भरोसा कायम नहीं रहा, तो उसको लेकर कोई अपराध बोध नहीं। पर इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसानों का एक बड़ा वर्ग अगर पहुंचा वहां पर, और उनमें से कुछ लोग पहुंच गए लाल किले तक, तो आपको लगता है कि बहुत कुछ खराब हो गया। विरोधाभास है। लेकिन मैं हस्तक्षेप करना चाहते हैं निशांत जी, एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर सीधे गाजीपुर बॉर्डर चलेंगे, जहां पर हमारे साथी स्पर्श मौजूद हैं। जी निशांत जी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, माननीय सांसद पांडे जी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपने जो 2 लाइनें कही बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पे, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आपका पूरा देश देखे, जिसमें आपने कबूल लिया है, ये कहा जा सकता है कि आप लोगों ने जबरदस्ती बाबरी मस्जिद गिराई, ये गुनाह किया, क्योंकि आप दुहाई दे रहे हैं इमोशंस की। शर्म आनी चाहिए पांडे जी। आप किसान भी हैं, आप ब्राह्मण भी हैं, आप हिंदू भी हैं, आप भाजपा के भी हैं, और आप सांसद भी हैं। ये चीखना चिल्लाना किसी और पे करिएगा। बहुत सारे सांसद और प्रवक्ता देखे मैंने, जब आप ये चीखे मत। मैं आपसे आग्रह करूंगा, कम से कम इस चैनल के संदर्भ में, आप जानते हैं हम एक दूसरे के संदर्भ में पर्याप्त मर्यादा रखते हैं। आप बहुत भद्र व्यक्ति हैं, क्यों संतोष पांडे के संदर्भ में ऐसा बोलना जो हमें लगे कि सामान्य तौर पर एक दूसरे के साथ में शिष्टाचार में नहीं आता? इसकी नौबत की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ सम्मान से ही रहेंगे। आपकी नाराजगी अपनी जगह ठीक है, वो तथ्यों में रहे। भारतीय जनता पार्टी को मैं पूरी की पूरी पार्टी को बता दूं, आप सांसद होंगे, आप ये अराजकता टेलीविजन पे भी बंद करिए। भारत की आवाज आप नहीं बंद कर सकते। जब आप खुद कबूल लेते हैं कि आपने बाबरी आवेश में आके धर्म के नाम पे गिराई, और आप कबूलने के बाद इस समय आप क्या, ठीक है आइए संसद में आपसे मिल लेंगे सर, 2 हाथ ही जोड़ सकते हैं, सांसद चुनिए, आप माननीय हैं, लेकिन आप भी भारत के साथ थोड़ा सा प्यार से बात करिए। भारत के साथ थोड़ा प्यार से बात करें, सागरे के साथ में। संतोष पांडे जी को हस्तक्षेप करना चाहते हैं निशांत जी के संदर्भ में। निशांत जी ने काफी कुछ कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी बात हो परस्पर, वो एक दूसरे के साथ मर्यादा में ही होनी चाहिए। जी संतोष जी, आपको हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा कहना केवल इतना ही है, धर्म की बात कर रहे हैं साहब। कहीं राम जन्मभूमि में ना आज शर्म है ना भविष्य में शर्म रहेगा, और जो भी वहां हुआ है वो उचित हुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान, फिर से मैं कहूंगा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। इसको केवल भारत नहीं, पूरा विश्व, पूरा वसुंधरा जानता है। और आप जिस प्रकार से शर्म की बात करते हैं, हमको गर्व है, शर्म नहीं है। गर्व नहीं, बल्कि गर्व का विषय है हमारे लिए राम जन्मभूमि का। लेकिन हमारा विषय आज राम जन्मभूमि नहीं है। जो कुछ किसान आंदोलन के संदर्भ में हो रहा है, वो किस रास्ते पर जा रहा है, यह हमारे लिए चर्चा का विषय है। और वो रास्ता एक गाजीपुर है, जहां पर चीजें काफी उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथी स्पर्श वहां मौजूद हैं। इस पर थोड़ा आप हमारे साथ में साझा करेंगे जानकारी, क्या कुछ घटित हो रहा है इस समय गाजीपुर में? देखिए बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हैं सीधा गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई है। एक तरफ ये मंच है, इस पे तमाम जो किसान नेता है वो आज जो है आपसे कुछ ही देर पहले जो है भाषण देकर हटे हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस मंच के सामने ही जो है अपना मोर्चा डालकर जो है बैठ गए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि हम जो है यहाँ से नहीं हटेंगे, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाती है तो पीछे अगर हम जाएंगे तो कुछ लोग जो है वो अपने जो टेंट है वो उतारना जो है उनकी तरफ से जो है शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कुछ लोग सहमति के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ अड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें दिखाते हैं रोड के दूसरी पार की, क्योंकि प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो जो है पूरी तरीके से तैनाती जो है उनकी यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा दूर जाते हैं तो वहां पर आरएएफ जो है वो भी जो है तैनाती देखने को मिल रही है। एक बात आपसे जानने की है कि भारतीय किसान यूनियन
जो टिकैत ग्रुप है वो मूलतः इस गाजीपुर बॉर्डर को नेतृत्व दे रहा था। उसके अध्यक्ष नरेश टिकैत कह चुके हैं कि वहां से तंबू उठवा लो, हमें किसानों को पिटवाना नहीं है। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम हिलेंगे भी नहीं। क्या दोनों भाइयों के बीच में टकराव भी इस आंदोलन की एक सौगात के तौर पर सामने आई है? देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हम जो नरेश टिकैत वो ये कह रहे हैं कि हम जो है किसानों के साथ हैं, हम किसानों को पिटवाएंगे नहीं। जो प्रशासन कह रहा है कि शांतिपूर्वक आप जो है धरना खत्म कर दीजिए, लेकिन राकेश टिकैत अपने इस पूरे बयान को लेकर जब से आंदोलन चल रहा है उस पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक उनकी जो है बातें नहीं मान ली जाती। मंच से बड़े बड़े जो भाषण है वो राकेश टिकैत द्वारा जो है आज दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने ये तक कह दिया कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक जो है आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, और 3 कृषि कानून अगर रद्द नहीं होते तो वह आत्महत्या तक कर लेंगे। इस तरीके की बातें जो है आज राकेश टिकैत द्वारा जो है मंच से कही गई थी। तो निश्चित तौर पर मीडिया का जमावड़ा था, वो माहौल जो है। मैं वापस निशांत जी की ओर रुख कर रहा हूं। निशांत जी, जो आंदोलनकारी दावा कर रहे थे कि हम सरकार को झुकाकर रहेंगे, अपने कानूनों को इनको वापस कराकर रहेंगे, वो अब आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं। और वो बात कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि राकेश टिकैत कह रहे हैं, जो महेंद्र टिकैत के बेटे हैं। क्या अभी भी आप मानते हैं कि आंदोलन कमजोर नहीं हो रहा है? ये भाषा, ये लाचारी, ये विवशता, ये खींच, इसको लेकर क्या कहेंगे निशांत जी? आपको नहीं लगता है परिस्थितियां वाकई गंभीर हो गई हैं? आपकी दृष्टि देख पा रही है इस परिस्थिति को? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ओवर माई डेड बॉडी जी। इसका मतलब लाचारी नहीं होता है। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है जो इन्होंने कहा कि अगर कानून वापस नहीं लिया तो मैं फांसी दे दूंगा अपने किसानों के लिए। और स्वाभाविक सी बात है, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे कोई भी किसान नेता हो, वो ये तो नहीं चाहेगा कि जो उनके साथ आम किसान आया है वो परेशान हो, मार खाए, पीटे, जस्ट बिकॉज भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, वो दीप सिद्धू जैसे लोग उनके लोगों के साथ जाकर के कुछ ऐसा करते हैं। जैसे सांसद साहब ने कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ। माफ कीजिएगा, सांसद साहब को यह भी नहीं पता कि जो लाल किले पे तिरंगा लगा है उसको तो किसी ने छुआ तक नहीं, उसको सम्माननीय रखा गया। लेकिन जो भी हरकत दीप सिद्धू वाले लोगों ने की वो गलत है, वो इनके लोग हैं और उस चीज से वो बचना चाहते हैं। ये हमेशा का होता है। सीएए के लिए जब चल रहा था तो शाहीन बाग में इनके लोग जाके गोलीबारी करते थे, बाद में इन्हीं के लोग गाजियाबाद में उसको अपना आदमी बना लेते थे। तो ये इनकी पुरानी आदतें हैं। जो भी इन लोगों ने करने की कोशिश करी, आप ये मान के चलिए राकेश टिकैत अपनी जगह से। दूसरी बात, हिमांशु जी, ये समझ लिया जाए कि ये आंदोलन सिर्फ एक किसी बॉर्डर पे नहीं चल रहा, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और दिल्ली के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो आज का ये समाचार है कि दिल्ली पुलिस ने जेसीबी लगा के हरियाणा से दिल्ली जाने वाली एक रोड को खोद दिया है। वो नहीं चाहते, बैरिकेड खड़े कर दिए कि सिंघू बॉर्डर पे जो भी आंदोलन है वो इस तरफ ना आए। इसी तरह टिकरी बॉर्डर पे लगा हुआ है। मैं जानता हूं कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब ये जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगी, इसलिए तो खुद के लोग भेजे थे दीप सिद्धू जैसे। सरकार इस आंदोलन के संदर्भ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। निशांत जी कहना है, मेरे साथ में किसान नेता अभिमन्यु कोहड़ जुड़ चुके हैं। कई मौकों पर वो हमारे साथ इस आंदोलन पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहे। अभिमन्यु जी, एक खबर इस प्रकार की आ रही है कि बड़ी संख्या में किसान ही इस आंदोलन से विमुख हो रहे हैं। जो बॉर्डर पर एक भीड़ रहती थी, एक जनसमूह रहता था, किसानों का एक हुजूम रहता था, उसने सरकार को कुछ भी किसानों के खिलाफ करने से रोका हुआ था, पर वो भीड़ छट रही है। अब लोग वैसे दिख नहीं रहे हैं और इसीलिए पुलिस की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। क्या हुआ ऐसा जो आपके साथ ही बीच रास्ते में ही वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं है हिमांशु जी, कम नहीं हो रही है। जो हमारे किसान भाई 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड के लिए बड़ी संख्या में आए थे, तो वो एक कार्यक्रम के लिए आए थे, वही भाई वापस गए हैं। अन्यथा जो हमारे किसान भाई पहले से बैठे हैं और जो रोटेशन के तहत आते जाते रहते हैं, उसी तरीके से चल रहा है। 26 से कार्यक्रम के लिए 4-5 दिन भीड़ ज्यादा रही थी, हमें ऐसी उम्मीद भी थी। अब वो लोग, उनका 26 वाला कार्यक्रम हुआ, वापस चले गए। लेकिन इसमें मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा जी। आग्रह करूंगा आप स्पीकर को अपने सामने ले लें, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है अभिमन्यु जी। अब आ रही है जी आवाज मेरी साहब आपको? जी हाँ, देखिए, जो हिमांशु जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो 26 तारीख को जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, तो लेके हमें बड़ा दुख है, अफसोस है। देश का अन्नदाता राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करता है
राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए सर्वोपरि है और जिस भी व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दीप सिद्धू और उसकी टीम ने ये काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें इसमें और भी जोड़ना ये चाहूंगा। दीप सिद्धू कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए हिमांशु जी। भाजपा के सांसद सनी देओल के लिए वो प्रचार कर रहे थे चुनावों में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोटो है और दीप सिद्धू को कभी वो संयुक्त किसान मोर्चा नहीं रहा, वो शुरुआत से ही अलग चला। लेकिन वो अचानक से कैसे लाल किले पे प्रकट हो गया, वहां पे इतनी पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी के बावजूद उसे नहीं रोका गया। फिर पुलिस वाले चाहते तो उसे रोक सकते थे, लाल किले के गेट कैसे खुल गए, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा हिमांशु जी, ये कॉल हमारी थी, हमारा कोई कसूर नहीं है इस घटना में, लेकिन उसके बावजूद कॉल हमारी थी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम उस नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और हमारे किसी भी भाई की भावना को ठेस पहुंची है उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। ये अंतर है। शिव कुमार शर्मा कक्का जी बोल रहे थे कि मेरी कॉपी कोई जांच नहीं सकता, उनमें ये स्वीकारोक्ति नहीं रही, लेकिन अभिमन्यु कौड़ मानते हैं कि नैतिक रूप से जिम्मेदारी हमारी थी क्योंकि कॉल हमारी है। लेकिन अभिमन्यु जी, जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है पूरे देश की, इस आंदोलन का हश्र क्या होगा। एक एक करके आपके साथी आपका साथ छोड़ रहे हैं। 4 संगठन इस आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। नरेश टिकैत जैसा एक बड़ा चेहरा गाजीपुर से अपने टेंट उठा लेने की बात कह चुका है। क्या समय आ गया है बिना सफलता मिले लोगों के घर जाने का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे और आंदोलन जीत के ही अपने गांव में जाएंगे। किसान पीछे नहीं हटने वाला है। देखिए, जीवन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये तो आंदोलन है, तो आंदोलन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने अभी कुछ कदम उठाए हैं, हमारे लोग डट रहे कर रहे हैं, उसी अनुसार हम रणनीति में बदलाव करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे हमारा आंदोलन पहले शांतिपूर्ण था, आगे भी ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण रखना है और हम रखेंगे। और आपने मुझे जवाब नहीं दिया। 4 संगठन साथ छोड़ दिए 40 में से, और नरेश टिकैत जैसा बड़ा चेहरा जो बोलता था हिलेंगे नहीं, उसने हिलने के लिए बोल दिया। इस पर टिप्पणी कीजिए ना अभिमन्यु जी। जी देखिए, क्या है, जो जिन 3 संगठनों ने छोड़ा है वो तो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा कभी थे ही नहीं जी। वो संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में कभी भी शामिल नहीं रही है। मैं आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ जी। और राकेश टिकैत जी हैं जो उस 41 सदस्यीय कमेटी का भी हिस्सा है। तो राकेश टिकैत जी तो अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पे बिल्कुल डटे हुए हैं पूरे तरीके से। अब उनके भाई ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन राकेश टिकैत जी जब हमारी कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं तो उनका तो मैं बता सकता हूँ कि वो अभी राकेश टिकैत तो टिके हुए हैं, ये कहना है अभिमन्यु जी का। संतोष पांडे जी मेरे साथ में। संतोष जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, इस देश के 16 विपक्षी राजनीतिक दल कल इन 3 कानूनों के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान कर दिए हैं। आपकी लोकतंत्र के प्रति आस्था है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रण प्राण से जुटी हुई है। तो ऐसी प्रण प्राण से जुटी हुई भाजपा 16 विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही मांग के संदर्भ में कोई संवेदना दिखाएगी, या लोकतंत्र केवल बात में रह जाएगा, व्यवहार में देखने से देश वंचित रहेगा? लोकतंत्र में सब प्रकार से ठीक चलता रहे और लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही और किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाए हैं। और यदि ये विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध इनके लिए कोई पहली बार केवल इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के नहीं रहा है। इसके पहले जितने भी आए हैं ये बिल्कुल स्वच्छ मन से कभी समर्थन करते, कभी कहते कि आपने ये अच्छा काम किया है। किसका समर्थन किया है एक भी कोई बता दे तो ये तो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और मोदी जी के प्रति, यानी ये कहना चाहिए कि मोदी का विरोध कर रहे हैं।
जी। ये जब कुछ नहीं मिलता तो केवल मोदी के लिए कैसे विरोध किया जाए। वास्तव में ये मोदी विरोध है, इस कानून का विरोध है और इसके लिए वे करते हैं तो वो करें, किंतु मुझे नहीं लगता कि इसी का कारण है कि आज ये 52 सीट में सिमट गए हैं। आज ये सदन के अंदर विपक्ष का नेता भी नहीं बना पा रहे हैं। जनता की मूड, हिंदुस्तान के मूड को भी समझने में असफल रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि कांग्रेस पार्टी अब थोड़ा सा अभी भी तो समझे और हिंदुस्तान के किसानों की, जवानों की, आम नागरिकों की इस मन को तो समझे। आपने कांग्रेस की बात की, मैं तो 16 राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। उन 16 राजनीतिक दलों में तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। क्या उनकी आवाज का, उनकी बात का कोई महत्व आपकी सरकार के लिए नहीं है? केवल इसलिए नहीं कि संसद में उनकी इतनी संख्या नहीं है कि आपकी सरकार को हिला सके। आदरणीय हिमांशु जी, इसमें आप योगेंद्र यादव को क्या मानते हैं? क्या किसान नेता मानते हैं? जी। योगेंद्र यूजीसी के मेंबर थे। जी। योगेंद्र यादव मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी तो उनका एक जो कैबिनेट था सोनिया गांधी जी की, पर्सनल जो मॉनिटरिंग करती थी उसके मेंबर थे। तो जिस प्रकार से योगेंद्र यादव जी है ना, जो कभी किसान नेता बन जाते हैं, जो कभी शाहीन बाग में दिखते हैं, इसी प्रकार से 16 लोग हैं, यानी 16 पार्टियां हैं जो विरोध करने वाले हैं जी। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हालांकि 16 पार्टियों में योगेंद्र यादव की स्वराज इंडिया पार्टी का आता पता नहीं है। जो 16 पार्टियां, उसमें कांग्रेस है, एनसीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डीएमके है, शिवसेना है, तमाम पार्टियां हैं। आपकी पूर्व की सहयोगी शिवसेना और अकाली दल भी उसमें शामिल है। लेकिन संतोष पांडे जी बता रहे हैं कि इनकी बातों के कोई मायने नहीं है। पर निशांत जी, किसान आंदोलन को लेकर अभी भी आपकी उम्मीद जगी हुई है, अभी भी आपका भरोसा बना हुआ है। जब उनके अपने संगठन के लोग छितर रहे हैं, एक गिल्ट का भाव, एक अपराध बोध उनके तमाम नेताओं के बयानों में दिख रहा है। इसके बीच में निशांत वर्मा इतनी उम्मीद के साथ किस लिए हैं? केवल इसलिए क्योंकि कोई आवाज वर्तमान सरकार के खिलाफ है और उस आवाज के साथ बने रहना निशांत वर्मा का धर्म है? देखिए साहब, इस्टेब्लिशमेंट की गलतियों को क्रिटिसाइज करना तो एक आम इंसान का फर्ज होता है, आपका भी, मेरा भी और माननीय सांसद जी का भी। जब वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट कुछ गलत करे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जहां तक बात आती है कि इन्होंने अभी गिनाया कि खास करके जब आपने 16 पार्टियों के बारे में पूछा तो इनका ज्ञान बड़ा अधूरा है, पर मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, वो अलग डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा माननीय सांसद जी से, ये सेना की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सर, सेना और लोकतंत्र तब से इस देश की सेवा करते आई है, दोनों चीजें। 1947 से, जब भाजपा पैदा तक नहीं हुई थी, जब मोदी जी पैदा तक नहीं हुए थे, हम और आप पैदा तक नहीं हुए थे। तो आज इस तरीके का बयानात देना किसी भी पार्टी के लिए, मुझे किसी पार्टी से प्रेम नहीं है, ना आपकी पार्टी से ना किसी और पार्टी से, लेकिन किसी पार्टी को लेकर के आप ये जो राजनीति चमकाने निकलते हैं साहब, कि फलानी पार्टी को लोकतंत्र नहीं पता, फलानी पार्टी को सेना का नहीं पता। अरे साहब, आप लोग कहां थे? आप लोग तो पैदा भी नहीं होते राजनीति में, तब से यही पार्टियां इस देश को संभालती आई हैं। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं पिछली सरकारों को और पिछली पार्टियों की जो सरकारें रही उनको मैं कभी भी बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि उसको बुरा भला कहना देश के लोगों का अपमान बराबर होता है। पर ये कहां पता, ये तो सिर्फ राम मंदिर और ये तो सिर्फ अराजकता की बातें करने वाले लोग अगर सोचते हैं कि इस समय किसान आंदोलन खत्म हो गया है, तो माननीय सांसद जी, सबसे ज्यादा किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बैठ के आंदोलन किए हैं। तो अगर किसान के साथ अगर कोई हो जाए तो आप उसको विरोधी मानते हैं, तो सबसे ज्यादा तो देश विरोधी आप ही लोग रहे, क्योंकि इस पूरे इतिहास में जब से भाजपा पैदा हुई है 1980 के दशक से, सबसे ज्यादा गले में टमाटर आलू डाल करके आप ही लोग बैठे हैं। तो आज यदि कोई और उन किसानों का समर्थन कर रहा है आपकी नीतियों के खिलाफ, उसको विरोधी कहना ये छोटी सी छोटी राजनीति होती है, छोटी राजनीति। निशांत जी, लेकिन मेरा जो सवाल है आप उस पर आए, थोड़ा सा जानने में दिलचस्पी है कि ये आंदोलन जो पिछले 60 दिन से एक सांकेतिक रूप से जन समर्थन के साथ में था, उस आंदोलन के प्रति जन संवेदनाएं खिलाफत में दिख रही हैं अभी। ऐसे में इस आंदोलन की सफलता की उम्मीद आप कैसे कर पा रहे हैं? इस पर कुछ तथ्य देंगे? इस आंदोलन की सफलता का पहला आयाम यही है कि लगभग पूरा मीडिया यही सवाल कर रहा है कि क्या लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं? कतई नहीं। इस तरीके का नैरेटिव कहां से निकल के आता है, यही अपने आप में एक सवाल बन जाता है। क्योंकि मैंने देखा, आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते में हजारों ट्रैक्टर्स, लाखों लोग पूरे देश से दिल्ली के बॉर्डर्स पे आए थे 26 जनवरी की
ट्रैक्टर रैली में, किसान रैली में भाग लेने के लिए। वो लोग सिर्फ उसी पर्पज से आए थे। और यदि अब वापस जा रहे हैं, और जी हाँ, 2-3 अगर किसान यूनियन जो हैं अगर वो भी जा रही हैं, और जैसा बताया अभिमन्यु जी ने, हमें भी पता है कि चाहे वीएम सिंह वाला फैक्शन हो, चाहे BKU भानु हो, इन लोगों का तो संयुक्त मोर्चे से कोई मतलब भी नहीं था। इनका जो लोग वापस जाने की बात कर रहे हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं। अब वो संयुक्त मोर्चे के कौन कौन हिस्से हैं इस बार अलग विषय है। लेकिन अभिमन्यु जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे साथी भी लगातार ये बोल रहे हैं कि संख्या घटती जा रही है और पुलिस बल की तैनाती जैसी बढ़ रही है, तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आप सरकार से टकराव का रुख रखेंगे या सरकार ने जो फरमान जारी किया उनका पालन करेंगे। गाजीपुर में धारा 144 लगा दी गई है, डीएम ने बिजली पानी सब काट दिया है, कहा गया है कि आप बॉर्डर खाली कर दें। आदेश का पालन करेंगे या आदेश के इतर व्यवहार करेंगे? अभिमन्यु जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? अभिमन्यु जी संभवतः इस सवाल के जवाब में उलझ गए हैं। जब जानकारी लेंगे शायद उसके बाद जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बार स्पर्श शर्मा से जानकारी लेता हूं, फिर संतोष पांडे जी की ओर रुख करूंगा। इस बार जानने में दिलचस्पी है, नरेश टिकैत कह चुके हैं कि आप वहां से हट जाएं, राकेश टिकैत ने कहा है कि हम नहीं हटेंगे। नतीजा क्या है गाजीपुर का? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल वेट एंड वॉच जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है। एक तरफ राकेश टिकैत मंच पर मौजूद हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके का एक्शन जो है पुलिस द्वारा जो है लिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो भारी संख्या में जो है यहाँ पर जो है पहुंचा हुआ है। आला अधिकारी जो है पुलिस के वो जो है मौजूद है। मंच के आसपास जो है अफरा तफरी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो है फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें मंच पर। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो जो है कहीं ना कहीं ये धरना खत्म कराने की जो कोशिश है वो आज जो है कहीं ना कहीं जो है करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मंच की अगर अभी बात करते हैं तो मंच पर जो है अफरा तफरी का माहौल जो है फिलहाल देखने को यहाँ पर जो है मिल रहा है। अफरा तफरी मंच पर कितनी है इसमें दिलचस्पी नहीं, जानने में दिलचस्पी है कि जन समूह कितना इकट्ठा है, कितने किसान इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। क्या वो संख्या इतनी है जो पुलिस को कार्रवाई करने से रोक पाए, या अब किसानों के पास वहां से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं? इस पर जानने में दिलचस्पी केवल इतनी। निश्चित तौर पर आज जो है गाजीपुर बॉर्डर पर जो संख्या है किसानों की वो कम देखने को मिली है। पिछले दिनों 5 से 10 हजार लोग जो है गाजीपुर बॉर्डर पर रेगुलर देखने को मिलते थे, लेकिन आज की अब बात करते हैं तो 2000 के आसपास किसान जो हम कह सकते हैं कि फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर जो है मौजूद थे। लेकिन उसी संख्या में जो पुलिस बल है वो जो है देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कुछ किसान जो है वो जाते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना सामान जो है वो पैक किया है। तो ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन इंतजार नहीं करता है रात को किस तरह की कार्रवाई की, तो जो रात को किस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो जो मकसद सुबह से ही पुलिस वालों का नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार ये कहा था कि आज जो है खाली कराया जा सकता है, वो जो है पुलिस प्रशासन अपना जो रात को किसी तरीके अगर चार्ज करता है, लाठीचार्ज होता है, फिर खाली कराने की कोशिश होती है तो वो खाली कराया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि हम जो है अपने गांव से लोग जो है बुला लेंगे यहाँ पर। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो संख्या है किसानों की यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर वो फिलहाल जो है पर्याप्त नहीं है। जिस संख्या में संख्या पर्याप्त नहीं है, ये हालात अपने आप में बता रहे हैं। मैं संतोष पांडे जी के पास वापस रुक कर रहा हूं। संतोष जी, अब आपसे निचोड़ पे बात करते हैं। जिस आंदोलन को 12 दौर की बातचीत के बाद भी आप किसी नतीजे पर नहीं दे पाए, किसान संगठनों की एक परेड ने आपको समाधान के पास पहुंचा दिया है, क्या ऐसा कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या कहेंगे संतोष पांडे जी, आपकी सरकार और आपकी पुलिस बल की ताकत किसानों को उन्हें घर के अंदर भेज देगी? वास्तव में 12 दौर की और जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र तोमर जी ने बहुत ही सहृदयता के साथ बातचीत की और लगातार संपर्क करते हुए और सब प्रकार से और 2 कदम पीछे भी हटे। जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया, इन्होंने कमेटी के लोगों को भी मानने से इनकार कर दिया और उल्टे आरोप लगाए। यानी एक प्रकार से ऐसा कहे कि यदि कोई वास्तव में नींद में हो उसको उठाया जा सकता है, किंतु जो नींद का नखरा मारे उसको उठाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने कहीं भी, क्योंकि इनका एजेंडा अलग था और ये अपने एजेंडे पे चल रहे थे, इसलिए इन्होंने किसी भी बात को स्वीकार नहीं की, क्योंकि इनको तो गणतंत्र के दिन ये जो रूप है जिसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, इसको दिखाना था। और आज पूरे हिंदुस्तान ने
और देखने के बाद ये तय कर दिया, आज हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया कि ये वास्तव में किसान नहीं, ये शेर के खाल में सियार थे, किसानों की पगड़ी में। जैसे मैंने बार बार कहा, ये ऐसे लोग हैं जो तख्ती लेकर के चल रहे थे कि इनको रिहा करो। अपने एजेंडे को मनवाने के लिए जब इस प्रकार से लोग चलेंगे तो आम नागरिक, आम जनता इन्हें नकारेगी और नकार दी। और यही कारण है कि किसान भी छोड़ करके चले गए, अनेक संगठनों ने अपना वापस ले लिया। इनको भी आज रात तक जाना ही होगा, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये टिकैत भी, और मेरा एक और कहना है आपके INH के माध्यम से, ये यदि चले भी जाए तो जिस प्रकार से एक केमिकल होता है, एक दवाई चूहा बिल में घुस भी जाए तो वो फोरेट को डाल करके उसको फिर चूहा भागते हुए निकलता है। ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे लोगों से भरपाई वसूल की जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को अंदर किया जाए जो उस किसानों के वेश में थे। यही मेरा कहना है। तो संतोष पांडे जी तो काफी गुस्से में भी हैं और उत्साहित भी। उन्हें लग रहा है कि सफलता करीबी है। निशांत वर्मा जी के पास मैं वापस आ रहा हूं। निशांत जी, हालात आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ घटित हो रहा है, इसे आप देख पा रहे हैं? सरकार के संदर्भ में ये कहना कि सरकार साजिश कर रही थी, सरकार आंदोलन को खत्म करना चाहती थी, आपने कई सरकारें देखी हैं, सरकार किसी भी पार्टी की हो, आंदोलन को हमेशा खत्म कराने की ही कोशिश करती है किसी भी तरीके से। देश और दुनिया इसकी साक्षी है। आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को है कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि सरकार की कोशिश शायद सफल हो रही है, या इससे अभी भी आपको ऐतराज है? आप बार बार टिके रहना चाहते हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, पर हालात देखिए, हर तरफ से आवाज ये आ रही है कि चीजें छितरा रही हैं, बिखर रही हैं, टूट रही हैं, तार-तार हो रही हैं। इतने सारे आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, तार-तार हो रही, टूट रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जी। जबकि मानते हैं कि आपके सहयोगी ने गाजीपुर बॉर्डर से बताया, जो कुछ दिनों पहले 5-10 हजार लोग थे, अब 2000 देखे गए। मैंने यही कहा था कि जो लोग आए थे 26 जनवरी के परेड के लिए, वो चले गए वापस, और बाकी लोग अभी भी हैं। वो बात और है कि पुलिस बल वगैरह जो लगाया जा रहा है, तो कुछ लोगों को तो मेरे ख्याल से वापस भेजा भी जाएगा और बाकी वहां जमे हुए हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे 1 घंटे में ना तो टिकरी बॉर्डर की बात हुई, ना हमारे सिंघू बॉर्डर की बात हुई, जहां लाखों लोग हैं, लेकिन कोई कुछ करने की सरकार उसमें दम नहीं रखता। मैं एक बात याद दिला दूं, आज सिंघू बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग भेजे थे, जिसको कहते हैं लोकल लोग। वो वहां जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इससे ही मालूम चलता है कि ये किस तरीके की अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। बदले में सिंघू बॉर्डर पे किसानों ने जय जवान जय किसान लगा दिया नारा और उन लोगों को हटा दिया। लेकिन मैं एक बड़ी नम्र और विनम्र तरीके से मैं माननीय सांसद जी को कह देता हूं कि सांसद साहब, आप किसी को भी गद्दार बोल देंगे, किसी को भी बिल में से निकलने की बात कर देंगे। आप इस तरीके की जो भाषा बोलते हैं, इससे आपका एक गुरूर सामने आता है। इस गुरूर को याद रखिएगा, ये वो किसान है, या मुसलमान और ईसाई वाली बात। मैं निशान जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, एक बार हम उसे सुनेंगे तो शायद नतीजे पे पहुंचने में सहूलियत होगी। एक बार सुनिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन राकेश टिकैत के संदर्भ में एक बड़ी जानकारी निशान जी ये आई है कि राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, बॉर्डर खाली कराने के आदेश को चुनौती देंगे। अब इसकी रोशनी में आप अपनी बात को आगे बढ़। ठीक है, वो तो मुझे अंदेशा था कि इनका अधिकार है और ये करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम कुछ भी करके काले कानून इसलिए कह रहे हैं बिकॉज मामला लोगों को लगता है काला कानून। खुद माननीय सांसद हमारे साथ पैनल पे हैं जो किसान हैं, लेकिन लाखों किसानों को जब आपका कानून नहीं समझ में आता, नहीं पसंद आता, तो वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने तो आपकी सरकार बनाई है। लेकिन ये याद रखा जाए कि इस तरीके के घर्षण से,
जिस तरीके का घर्षण सरकार पैदा करने की कोशिश कर रही है, बजाय के दीप सिद्धू जैसे लोगों को अरेस्ट करके आइडेंटिफाई करे। क्योंकि हिमांशु जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक दीप सिद्धू जो कि चलिए भारतीय जनता पार्टी से हो भी या ना भी हो, ये अलग विषय है, लेकिन एक दीप सिद्धू या 10 लोगों को लेकर के अगर पूरे आसमान को आप काला पेंट करेंगे, तो साहब ध्रुव सक्सेना जो कि खुद बीजेपी का नेता था और आईएसआई की स्पाइंग करता पकड़ा गया था, तो क्या सारी बीजेपी आईएसआई की स्पाई हो गई? क्या अगर अडवाणी चले गए, उन्होंने अपना मत्था टेक दिया मजार पे जिन्ना की और कह दिया कि जिन्ना सेक्युलर थे, जिस बदौलत इस भाजपा ने उनको 2013 अक्टूबर में पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया, ये क्लियर वर्ड्स में सबको पता है, तो क्या पूरी भाजपा जिन्ना को सामने मजार पे मत्था टेकती है और उनको सेक्युलर मानती है? नहीं, ये इस तरीके का ये जो बोल करना, बातें करना, पूरे आसमान को काला पेंट करना 4 मछलियों की वजह से, ये अपने गलत फैसलों को छुपाने का, तो कुल मिलाकर निशान जी का यह मानना है कि गाजीपुर में कुछ संख्या कम है, इसके आधार पर आप निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। टिगरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर अभी भी लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। वो मौजूदगी जिस मुद्दे को लेकर है, वो मुद्दे के समाधान होने तक वह डिगेंगे, ऐसी उम्मीद निशांत वर्मा और उन जैसे तमाम लोगों को नहीं जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के प्रति सद्भाव रखने वाला बड़ा वर्ग मान रहा है कि 26 जनवरी को जैसा कुछ घटित हो गया है, उसके चलते सरकार शायद इस आंदोलन को सफलता मिलने से पहले ही खत्म कराने में सफल हो जाएगी। हमें इंतजार करना पड़ेगा समय के लिए कि इसका अंतिम नतीजा क्या होता है, पर तात्कालिक रूप से इस आंदोलन का संचालन कर रहे किसान नेताओं के लिए वाकई कठिन समय है। एक तरफ उन्हें उन आंदोलनकारी किसानों को अपने साथ जोड़े रखना है जो कहीं बिखर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की 33 से ऊपर एफआईआर हैं, लुकआउट नोटिस हैं, तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी इन किसान नेताओं को अब तैयार रहना होगा। देखें अंतिम निष्कर्ष इन किसान नेताओं की जेल की हवा खाने के रूप में सामने आता है या इन 3 किसान कानूनों को वापसी के रूप में। जानने में दिलचस्पी आपकी भी, जानने में दिलचस्पी हमारी भी। बहरहाल आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर किसान नेताओं और सरकार दोनों को समर्पित है। जिसकी जैसी मर्जी हो वो उस अनुसार इस शेर को अपने अनुसार ले सकता है। बशीर बद्र ने लिखा है, कमाल का शेर है, जो चाहे वो उसे अपने आप पर किसी जीवन के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में उसे एक नसीहत के तौर पर भी देख सकता है। शेर कहता है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। अब वो किसान नेता जो 25 तारीख तक ये मान रहे थे कि वो जैसा चाहेंगे वैसी दिशा दे देंगे, 26 तारीख से दिशा बदली हुई है। उस बदली हुई दिशा को वापस अपने अनुकूल वो कैसे करेंगे, जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उस कार्यक्रम में जिसमें नतीजे के तौर पर कुछ निकाल पाने में हम शायद आज कामयाब नहीं हुए। कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं वो खुद ही अभी अपनी दिशा तय कर पाने में नाकाम है। उम्मीद है वो अपनी दिशा तय कर पाएंगे और उसके अनुसार निष्कर्ष निकाल पाने में हम भी शायद सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।